प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर अपना बहुत स्वागत करता हूं आपका बाइबल स्टडी क्लास नंबर 8 में। और आज हम सीखने वाले हैं पद 21 से लेकर पूरा आज हम करने वाले हैं, क्योंकि मैं इस चैप्टर को क्लोज करना चाहता हूं। तो समय न गवाते हुए सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं, सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो पद 21 को हम लोगों ने हल्के हरे रंग से इसे हमने कलर किया था, क्योंकि ये एक भविष्यवाणी थी। तो पद 21 है कि उनके पापों से उद्धार करेगा। वो हम सारे लोगों के पापों का उद्धार करने के लिए वह उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लिया उसने। उद्धार, यहाँ पर उद्धार के लिए यूनानी वर्ड सोजो का प्रयोग हुआ है, SOZO, सोजो, जिसका मतलब होता है पापों से उद्धार। उद्धार से संबंधित जो यूनानी वर्ड सोजो है, इसका जो इस्तेमाल हुआ है 110 बार नए नियम में, 6 अलग अलग प्रकार से इसका मतलब निकलता है। सबसे पहला, पापों से उद्धार। इब्रानियों अध्याय 7 वचन 25 में क्या लिखा है? इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सर्वदा हमारे लिए जीवित है, विनती करने के लिए पिता से कि इनके पापों को क्षमा कर दिया जाए, और हम सभी का उद्धार हो चुका है। हालेलुया। और दूसरा, सोजो वर्ड का इस्तेमाल खतरा के रूप में भी हुआ है। मत्ती अध्याय 14 वचन 30 और अध्याय 27 वचन 42 में यह दिया गया है, पर हम 14 का 30 देखने वाले हैं। पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यहाँ पर भी सोजो वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, किसी डूबते हुए व्यक्ति को बचाना। अचानक कोई खतरा आया और उस खतरे से बचाना, उसका मतलब भी सोजो ही है। मतलब यीशु मसीह हमें डूबते हुए, हमें गिरते हुए, हम खतरे में जब होंगे, उस वक्त खतरे में भी यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आएगा। इसीलिए सोजो वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर भी हुआ है। और तीसरा, सोजो वर्ड का मतलब आत्मिक संघर्ष से भी संबंधित है। जो लोग आत्मिक संघर्ष कर रहे हैं, यूहन्ना अध्याय 12 वचन 27 में हम पढ़ते हैं, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी के कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। यहाँ पर भी सोजो वर्ड का ही इस्तेमाल आया है। कई बार हम आत्मिकता में कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं और हम पिता के सामने कहते हैं कि पिता तू हमें बचा। तो यहाँ पर भी सोजो वर्ड का ही इस्तेमाल आया है। यानी मतलब ये हुआ, यीशु मसीह हमें आत्मिक संघर्ष में भी हमारी सहायता देंगे और हमारी मदद करेंगे। जब भी हम प्रार्थना में ऐसा मांगेंगे कि प्रभु तू हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, तो यीशु मसीह हमारी मदद बनकर हमेशा मौजूद रहेंगे। हालेलुया। और पहला तिमुथियुस अध्याय 4 वचन 16 में दिया गया है, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा, यानी सोजो का कारण होगा, यानी खतरे में उनको बचाने का भी कारण होगा। हर एक कार्य में जो सोजो का मतलब निकल कर आता है, उन सब में तू ही कारण होगा। यानी कि हमें अपने उपदेश और अपनी चाल चलन में चौकसी रखना है और हमें स्थिर बने रहना है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह में स्थिर हैं? हालेलुया। और चौथा मतलब जो सोजो का निकल कर आता है वो है बीमारी। याकूब अध्याय 5 वचन 15 में दिया गया है, बीमारी में भी सोजो का इस्तेमाल हुआ है। याकूब अध्याय 5 वचन 15 में हम पढ़ते हैं, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। मतलब प्रभु यीशु हमारे लिए बीमारी में भी हमारे साथ हैं, हमारा मददगार बनकर आए, हमारी सहायता बनकर आए, हमें चंगाई देने के लिए आए, पूर्ण स्वस्थ देने के लिए आए, ताकि हम एक स्वस्थ जीवन जिएं। प्रभु आपको स्वस्थ जीवन दे। हालेलुया। और पांचवा सोजो का अर्थ निकल कर आता है नरक। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 से 18, जिसमें दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो
उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो जहां पर नरक का जो वर्ड आया है, नरक से बचाने के लिए सोजो का इस्तेमाल हुआ है। यीशु मसीह हमें नरक से बचाने के लिए वो इस दुनिया में आया ताकि हम नरक में ना जाएं। मरकुस अध्याय 16 वचन 16 में दिया गया है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हमें बचने के लिए उस पर विश्वास करना होगा। और इस सोजो में प्रभु यीशु मसीह, जो कि सोजो वर्ड का इस्तेमाल उनके लिए हुआ है, मतलब कि हमें वो नरक से बचा लेगा और हम लोग नरक में नहीं जाएंगे और ना आप नरक में जाने वाले हैं यदि आप प्रभु में विश्वास करते हैं। और छठा जो उसका वर्ड निकल कर आता है वो है दासत्व। नए नियम की पुस्तक जो यहूदा की जो पत्री है उसको पूरा पढ़ना ये आपका काम है। तो यीशु इन चीजों से उद्धार देने के लिए आए। किन किन चीजों से? पापों से, खतरों से, आत्मिक संघर्षों से, बीमारी से, नरक से और दासत्व से। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इन सारी चीजों में हमारी सहायता है। और मनुष्य के जीवन में इतनी ही चीजें परेशान करती हैं और इन सब से वो उद्धार देने के लिए प्रभु आया है। इसीलिए हमें यीशु में विश्वास करना है और इसी कारण प्रभु यीशु हमारा अपना निजी प्रभु है। उसे हम व्यक्तिगत रूप में अपना उद्धारकर्ता माने और वो आपके लिए इन सारी चीजों में मददगार साबित होगा, जिसमें पाप है, खतरा है, आत्मिक संघर्ष है, बीमारी है, नरक है, दासत्व है। हम किसी न किसी दास्ता के जुए में फंसे हुए हैं। आप किसी दास्ता के जुए में फंसे हुए हैं, प्रभु आपको बचाएगा। हालेलुया। जब हम उसको अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करेंगे। और पद 22 जो यहाँ पर दिया गया है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। और पद 23 में लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। और ये यशायाह 7:14 की भविष्यवाणी पूरी हुई, इसीलिए हम इसे हाईलाइट करेंगे डार्क ग्रीन कलर से। तो यहाँ पर ये हमने पहले कर पाया था 21 वचन। अब यहाँ पर देखिए ये 23वां है, इसको हम डार्क ग्रीन कलर करने जा रहे हैं। तो डार्क ग्रीन यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ पर डार्क ग्रीन कर लेता हूँ। ये हमारा बाइबल ऐप है, ठीक है। डार्क ग्रीन यहाँ से ये कलर निकालेंगे, ऐसे सेट कर लेते हैं। ये है डार्क ग्रीन और यहाँ पर से इसे सेलेक्ट कर देते हैं। और ये भविष्यवाणी पूरी हुई है। तो मैं यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो टूल है यहाँ पर या तो नोट या बुकमार्क आप बना लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर नोट बना लेता हूँ। और यहाँ पर हम लिखेंगे यशायाह 7:14 की भविष्यवाणी पूरी हुई, ठीक है, ओके। और यहाँ पर क्या कर देंगे, हम इसे सेव कर देंगे। ये हमारा नोट तैयार हो गया। आप अपना बाइबल में भी लिख सकते हैं पेंसिल से। अगर आप टैबलेट में पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर इस तरह से करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर हमने इसे डार्क ग्रीन किया है तो हमें क्या करना होगा, अब यशायाह 7:14 निकालना है, ठीक है। अपना बाइबल में यशायाह और उसका 7 अध्याय और वचन 14। यशायाह 7:14 को मैंने ऑलरेडी जो है एक लाइट ग्रीन कर रखा है, ठीक है। ये लाइट ग्रीन है, ओके। तो मैंने इसे 7:14 को जो है लाइट ग्रीन, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इसे लाइट ग्रीन इसलिए किया है क्योंकि ये भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, और उधर डार्क ग्रीन इसलिए किया है क्योंकि ये भविष्यवाणी पूरी हो गई। तो डार्क ग्रीन केवल और केवल भविष्यवाणी जो पूरी हुई है उसके लिए। तो यहाँ पर मैं नोट बना देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मत्ती 1:23 में यह भविष्यवाणी पूरी हुई। तो जब वहां पर देखेंगे जाकर तो आपको वो कौन सा कलर दिखेगा, डार्क ग्रीन दिख जाएगा, जिसका मतलब यहाँ पर पूरी हुई और यहाँ पर मतलब है कि अभी ये भविष्यवाणी रह गई। तो ठीक है, इस तरह से हमें ये कलर करना है। तो आप बाइबल में अपना जो है डार्क ग्रीन कर लेंगे, वहां पर जो भविष्यवाणी पूरी हो गई है, और जो भविष्यवाणी नहीं हुई है उसको हम लाइट ग्रीन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे कलर करेंगे, ओके। यहाँ पर जो वर्ड आया है, एक कुंवारी गर्भवती होगी। एक कुंवारी का मतलब क्या है,
हा अल्माह एक इब्रानी वर्ड है जिसका मतलब होता है एक शुद्ध अविवाहित स्त्री जिसका कोई विवाह नहीं हुआ है, जो पहली बार किसी पुरुष के पास पहुंचाई जाती है। इस तरह प्योर वर्जिन, पूरी तरह से कुंवारी, जिसका मन में भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं हो, जिसने मन में भी नहीं सोचा हो, उसका मन भी पवित्र हो और पूरा तन पवित्र हो, उसका विचार पवित्र हो, ऐसी एक कुंवारी। कुछ लोग विवादित बयान देते हैं कि अल्माह का मतलब एक विवाहित स्त्री के लिए भी हो सकता है, लेकिन वो स्त्री युवा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस वर्ड का मतलब जो ऐसा निकालते हैं लोग, वो विवादित बयान देते हैं और परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं मिलता। मरियम साफ सुथरे पवित्र चाल चलन में थी, उनका किसी भी पुरुष के साथ कोई संसर्ग नहीं था, वो शुद्ध कुंवारी थी और उन्होंने कभी किसी व्यक्ति के बारे में सोचा भी नहीं था, उनका मन भी पवित्र था। जो अल्माह का अर्थ विवाहित स्त्री से लगाते हैं वे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध अविश्वास और विद्रोह को दिखाते हैं और छुटकारे की आदर्श योजना को कि एक कुंवारी के माध्यम से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, अर्थात परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, इसका वो विरोध कर रहे हैं अनजाने में ही। जो अल्माह का अर्थ एक युवा विवाहित स्त्री से लगाते हैं, जबकि इसका हा अल्माह का मतलब होता है एक शुद्ध कुंवारी अविवाहित स्त्री जिसका विवाह नहीं हुआ हो, वो गर्भवती होगी। जो यहाँ पर वचन दिया गया है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी, यानी एक हा अल्माह स्त्री, एक हा अल्माह लड़की, एक कुंवारी गर्भवती होगी जिसका मन पूरी तरह से शुद्ध है, जिसका चाल चलन शुद्ध है, कोई पुरुष का मुंह नहीं देखा, वो गर्भवती होगी। इसका सीधा मतलब ये निकलता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं पद 23 में लिखा है वे उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन यहाँ पर नाम यीशु रखा गया है और लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि यीशु का नाम इम्मानुएल क्यों नहीं रखा गया। मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि जो वचन यशायाह में दिया गया है कि उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे 7:14 यशायाह में, उसका एक अर्थ होता है। प्रभु ने कहा उसका नाम रखा जाएगा परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर हमारे साथ है के लिए एक शब्द बनता है, उसका नाम है इम्मानुएल। तो उसका अर्थ जो यीशु है, यीशु का अर्थ भी निकल कर आता है परमेश्वर जो उद्धार है, दोनों का अर्थ समान है, इसीलिए इम्मानुएल हुआ या यीशु हुआ, दोनों का वर्ड समान है। यीशु ही इम्मानुएल है, इम्मानुएल ही यीशु है। और यहाँ तक नए नियम में आप यीशु के कई अलग अलग नामों से भी आप जानेंगे, जिसको इम्मानुएल भी बोला जाता है, जिसको यीशु भी बोला जाता है कि ये मेरे लिए मुक्तिदाता है, ये मेरे लिए शांतिदाता है, शांति का राजकुमार। और बाइबल में आप ये भी पढ़ेंगे उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा, यानी कि जो वर्ड है शालोम। तो क्या यीशु मसीह का नाम शालोम है? जी हाँ, वो शालोम भी है, वो अल्फा भी है, वो ओमेगा भी है, वो इम्मानुएल भी है, वो यीशु भी है। इनके अर्थ से मतलब होता है, इब्रानी भाषा में जो नाम रखे जाते थे वो अर्थ से मतलब होता था कि इसका अर्थ क्या निकल कर आता है। तो इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है, और यीशु का भी यही अर्थ निकल कर आता है। इसीलिए दोनों नाम एक ही हैं और एक ही व्यक्ति को दर्शाते हैं। हम यीशु को उसके दिए हुए नाम से बुला सकते हैं, लेकिन हम उसे इम्मानुएल भी कह सकते हैं, या अद्भुत भी बोल सकते हैं, सलाहकार भी कह सकते हैं, शांति का राजकुमार कह सकते हैं, या प्रभु हमारी धार्मिकता भी कह सकते हैं। ये सारे नाम बाइबल में दिए गए हैं। यीशु मसीह के नाम उनके दिव्य स्वभाव और चमत्कारी कार्यों के कारण कई गुना बढ़ते गए हैं, और यीशु हमारे इम्मानुएल के रूप में सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता, पूर्णता और वह प्रेम है जो कभी विफल नहीं होता, हमारे साथ है। वो यीशु का स्वभाव उसे वास्तव में इम्मानुएल बनाता है, परमेश्वर हमारे साथ है। उसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा। उसने ये भेद प्रकट कर दिया कि मैं इम्मानुएल हूं। हम उसे यीशु के रूप में जानते हैं, परंतु हम उसे परमेश्वर हमारे साथ भी कह सकते हैं। हे परमेश्वर हमारे साथ, मैं तेरी आराधना करता हूं, यानी कि आप यीशु को ही आराधना कर रहे हैं, उसी के आगे वर्शिप कर रहे हैं। इनके अर्थ हमेशा वैल्यू रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वास्तव में वह वही है। परमेश्वर हमारे साथ का मतलब यीशु इम्मानुएल वही है। फिर पद आता है मत्ती अध्याय 1 वचन 24 से 25, जिसे हम पढ़ते हैं। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी और तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा।
ठीक है, चैप्टर 1 समाप्त हुआ और चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले एपिसोड नंबर 9 में पूरब से ज्योतिषियों के संबंध में। देखते हैं, बड़े ही रोचक तथ्य निकल कर आएंगे। हमारे साथ बने रहिए और हम इसी प्रकार बाइबल क्लासेस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आप हमारी सहायता करते हैं तो इस क्लास को हम जारी रखेंगे और सहायता बस छोटी सी है कि अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक, आप जो भी सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल करते हैं उन जगहों पर आप इसे शेयर कर दें। यही मेरे लिए सबसे बड़ी हेल्प होगी अगर आप चाहते हैं तो। प्रभु आपके साथ हो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।